तो गाइस सीआरपीएफ के कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो उसी एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनिए। विषम क्या होता है? जैसे कि आपका 52 क्वेश्चन है, तो विषम में होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो यही हमें बताना कि विषम कौन सा है। तो 52 क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है एल के जे। तो एल के जे के सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे। एल का होता है 12, के का होता है 11, जे का होता है 10। तो 12 से 11 बनने में एक घटा, 11 से 10 बनने में एक घटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, पी का होता है 16, ओ का होता है 15। 17 से 16 बनने में एक घटा, 16 से 15 बनने में एक घटा, मतलब दो ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। डब्ल्यू का होता है 23, यू का कितना होता है 21, एस का होता है 19। तो 23 से 21 बनने में दो घटा, 21 से 19 बनने में दो घटा। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। जेड का होता है 26, वाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। 26 से 25 बनने में एक घटा और 25 से 24 बनने में एक घटा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सेम हो गए, क्योंकि इस तीनों में एक एक घट रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में आपका दो दो घट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है 53। देखिए, मार्च जो होता है वो 31 दिनों का होता है, जुलाई भी 31 की होती है और दिसंबर भी 31 की होती है, लेकिन सितंबर जो होती है वो 30 की होती है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी कोड भाषा में ह्यूमिडिटी को इससे लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा? तो जो तरीका ह्यूमिडिटी के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग पॉलिटिक्स के लिए लगाएंगे। तो ह्यूमिडिटी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HUMIDI। इसको क्या लिखा जा रहा है? DI और TY, ये हो जाएगा ह्यूमिडिटी। इसको क्या लिखा जा रहा है? UHMII, फिर D, फिर TY। अब देखिए, लास्ट के जो दो अल्फ़ाबेट हैं TY, ये आपके क्या हैं? सेम है। अब देखिए, स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट दोनों का स्थान पलट गया, और उसके बाद देखिए आगे के दो अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेम रहे वैसे ही। फिर देखिए DI है, ये भी आपके स्थान पलट गए। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। POLITICS। स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट पलट जाएंगे, OP हो जाएगा। उसके बाद दोनों सेम रहेंगे, फिर पलट जाएंगे, IT हो जाएगा, और फिर वो दोनों सेम रहेंगे, CS। तो ये हमें मिल गए। ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो देखिए, ये आ रहे हैं आपके ऑप्शन ए में। OP, OP, LII, TCS। ओके। अगला है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका साइकोलॉजी। तो देख लेते हैं, पहला 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा नहीं बनेगा? पहला है स्कूल। अब देखिए, स्कूल के सारे अल्फ़ाबेट साइकोलॉजी में आ रहे हैं, तो SC। तो देखिए, S भी मिल गया, C भी मिल गया, फिर H भी मिल गया, फिर डबल O भी मिल गया, उसके बाद L भी मिल गया, मतलब पहला बन सकता है। उसके बाद है गुड। गुड के सारे अल्फ़ाबेट साइकोलॉजी में आ रहे हैं, देखते हैं। G भी है, डबल O भी है, और D नहीं है लेकिन। तो D अल्फ़ाबेट आपका साइकोलॉजी में नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका नहीं बन सकता है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ग्राइंडर को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रेंडर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ग्राइंडर के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले GRINDER। तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए कोड अलग अलग है। जी का कोड है 7, आर का दिया हुआ है 6, आई का दिया हुआ है 5, एन का दिया हुआ है 4, डी का है 3, ई का है 2, आर का है 6। तो हमें रेंडर का कोड बताना, तो रेंडर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RENDER।
अब देखिए गाइस, अब करते हैं हम लोग। आर का कोड ऊपर कितना है 6, तो आर के नीचे 6 लिख दिया। ई का कोड ऊपर कितना है 2, तो ई के नीचे 2 लिख दिया। एन का कोड ऊपर कितना है 4, तो 4 लिख दिया। फिर डी का ऊपर कोड कितना है 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब ई का देखिए ऊपर कितना है, हमने एक बार लिख चुके हैं, दो कितना लिख चुके हैं 2, फिर 2 लिख दिया। आर का कितना है 6, 6 लिख दिया। तो हमें क्या नंबर मिल गया 624 326, 624 326। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि टैलेंट को एक कूट भाषा में लेटेंट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में एक्जोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो टैलेंट के सारे अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं। TALENT। इसको क्या लिखा जा रहा है? LATENT, लेटेंट। तो ये कैसे लिखा गया ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट जो एल था वो आगे आ गया, टी वाला तो वो पीछे चला गया, ए जो है वो भाई सेम जगह पर रहा। अब लास्ट के जो 3 अल्फ़ाबेट है उनका स्थान आपका सेम रहा। यही तरीका हम लोग एक्जॉटिक के लिए लगाएंगे। तो एक्जॉटिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अब देखिए, तीसरे और पहले का स्थान चेंज कर देंगे और एक्स का स्थान वही रहेगा, और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट है उनका भी स्थान वही रहेगा। तो आपका क्या आ गया? OXETIC। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे, सॉरी एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को। और पहले और दूसरे कॉलम में जो बड़ा नंबर है 252 और 240, इनको निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। तो पहला कॉलम है आपका, नंबर है 252, ये कैसे आएगा? तो 252 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 9, 7 और 4। तो 9, 7 और 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? 252। अब देखिए दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर है 240। 240 के ऊपर कौन कौन से नंबर है? 5, 6 और 8। 5 इंटू 6 इंटू 8 अगर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? 240। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 6 गुणे 7 गुणे क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान लेंगे। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल रहा था? बड़ा नंबर मिल रहा था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 210 के बराबर। इसको हम लोग काटते हैं 6 से। 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, 7 से काटेंगे 7 पना 35। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेहा जो है ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है। कितना चलाती है गाड़ी? 30 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, तो दाएं आपका किधर हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना चलाती है? 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर सफ़र करती है, तो दाएं आपका क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना सफ़र करती है? 30 किलोमीटर का। प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ऊपर 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 6 मित्र ABCDEF पूर्व की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो देखिए पूर्व दिशा जो होती है वो इधर की तरफ होती है, और एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं। बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। आगे कहता है सी बीच में है ए और ई के। अगर ए को इधर मान लें, ई को इधर मान लें, तो सी हो जाएगा ए और ई के बीच में। अब आगे कहता है बी जो है ई के निकटतम दाएं है। तो ई का निकटतम दायां नीचे की तरफ होगा, तो बी इधर आ जाएगा। लेकिन डी के बाईं ओर है, तो अगर डी अगर इधर होगा तो डी का बायां ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो बी की संख्या जगह है निश्चित हो गई। अब देखिए एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो दायां छोर नीचे की तरफ है और बायां छोर ऊपर की तरफ है। तो बाएं छोर पर होगा एफ, दाएं छोर पर है नहीं, तो एफ कहाँ होगा? बाएं छोर पर होगा। तो ई के दाईं ओर कितने लोग हैं? तो ई का दायां कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो कितने लोग हैं? बी और डी हैं, तो कितना संख्या हो गई? 2। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ। इसका देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहले आएगा जंगल। जंगल में जाओगे फिर उसमें क्या होंगे? वृक्ष होंगे। वृक्ष के बाद लकड़ी मिलेगी वृक्ष से, और लकड़ी से आप क्या बनाओगे? फर्नीचर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 6, 11, 21, 26, 36। आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा?
तो सबसे पहले 6 से 11 बनाते हैं। तो 6 से 11 बनाया, कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। फिर 11 से 21 बनाया, कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। अब 21 से 26 बनाते हैं, तो कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। 26 से 36 बनाया, कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। एक सीरीज चले, पहले 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। अब 10 के बाद कितना जोड़ेगा? 5। तो 36 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 41। अब 5 के बाद कितना जोड़ेगा? 10, तो कितना आ जाएगा? 51। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 41। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए जेड बाई कामा ई एक्स डब्ल्यू कामा आई वी यू और आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएंगे? तो हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं ई का कोड होता है 1, सॉरी ए का कोड होता है 1, ई का होता है 5। तो 1 से 5 बनने में कितना जोड़ा? 4। अब ई से बनाते हैं आई का कोड होता है 9, 5 से 9 बनने में कितना जोड़ा? 4। तो आगे भी 4 जोड़ेगा, तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13। 13 किसका हो जाएगा? एम का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? एम। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। जेड से बनाते हैं एक्स, जेड का कोड होता है 26, एक्स का होता है 24। तो कितना घटा? 2। अब एक्स से बनाते हैं वी का होता है 22, 24 से 22 बनाए, कितना घटा? 2। पीछे सभी में 2 घटा, तो आगे भी 2 घटेगा, तो 22 में 2 घटाएंगे 20, 20 किसका होता है? टी का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए? एम टी। ऑप्शन ए में एम टी आपके स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, बाकी 3 में नहीं आ रहे। तो आपका आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है ए जेड वी बाई सी एक्स और आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए, ए का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है जेड होता है, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है बाई, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एक्स। मतलब सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट चल रहे हैं और उनके विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिख रहे हैं। सी के बाद अगला नंबर किसका आता है? डी का, और डी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? डब्ल्यू। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है 225 कामा 289, आगे क्वेश्चन मार्क, आगे है 441। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? देखिए 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है, 289 जो होता है ये 17 का स्क्वायर होता है, और 441 जो होता है ये 21 का स्क्वायर होता है। अब एक चीज़ देखिए, 15 और 17 के बीच डिफरेंस कितने का? 2 का। और 17 और 21 के बीच डिफरेंस कितने का है? अभी क्वेश्चन मार्क को छोड़ के 4 का है। तो बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो बीच में 2 2 का डिफरेंस अभी में होगा। तो 17 के बीच और 21 के बीच में कौन सा नंबर आएगा जिसमें 2 2 का डिफरेंस हो? तो 19 आएगा। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 361। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो 9 से बनाते हैं 81, तो 9 से 81 बनने में क्या हुआ होगा? 9 का स्क्वायर हुआ होगा। ओके, तो स्क्वायर हम लोग 12 का भी कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 144। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें दूसरे से पहले बनाने का तरीका देखेंगे और आगे भी यही तरीका अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग 34 69 से 12 47 बनाते हैं। तो देखिए 3 से 1 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। 4 से 2 बनने में 2 घटा। 6 से 4 बनने में 2 घटा। 9 से 7 बनने में 2 घटा। मतलब सभी में 2 2 घट रहा है। यही तरीका 23 58 के लिए लगाएंगे। 23 58, तो 2 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0। 3 में 2 घटाएंगे तो 1। 5 में 2 घटाएंगे 3। 8 में 2 घटाएंगे तो 6। तो 0 136 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए सही का विलोम शब्द होता है गलत, उसी प्रकार आनंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असंतोष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, हकलाहट जो होती है वो बोलने संबंधी एक प्रॉब्लम होती है, उसी प्रकार बहरापन जो होता है वो सुनने संबंधी एक प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। EFI IJL आगे KLO आगे क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले EFI से IJL बनाते हैं। तो EFI अल्फ़ाबेट लिख लिया, E का कोड होता है 5, F का होता है 6, I का होता है 9। इससे आपका क्या बनना है? IJL। I का कोड होता है 9, J का होता है 10 और L का होता है 12। तो देखिए 5 से 9 बनने में क्या हुआ? 4 जोड़ा। और 6 से 10 बनने में क्या हुआ? 4 जोड़ा। 9 से 12 बनने में 3 जोड़ा। यही तरीका हम लोग KLO के लिए लगाएंगे। KLO, K का कोड होता है 11, L का होता है 12, O का होता है 15। स्टार्टिंग के 2 में 4 4 जोड़ेंगे तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15। फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16। और लास्ट में 3 जोड़ेंगे, 15 में 3 जोड़ा तो 18।
अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं OPR, तो आपका आंसर हो जाएगा OPR। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ACFJ से क्या बनाते हैं, ZXUQ। तो देखिए ए का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है Z, C का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है X, F का होता है U और J का होता है Q। यही तरीका हम लोग लगाएंगे आगे DFIM के लिए। तो D का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या हो जाएगा W, F का हो जाएगा U, I का हो जाएगा R, M का हो जाएगा N। तो WURN आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 से 78 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भिन्न क्या होता है, विषम, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से 3 जो समान होते हैं और एक जो बचता है भाई आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो कर लेते हैं। तो देखिए 76 में आपका विषम कौन सा होगा, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख के चेक करेंगे। बी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, जी का होता है 7। 2 से 5 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा, और 5 से 7 बनने में 2 जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, के का होता है 11, एन का होता है 14, पी का होता है 16। तो 11 से 14 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा, और 14 से 16 बनने में 2 जुड़ा। दो ऑप्शन आपके सेम हो गए, पहला और दूसरा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, डब्ल्यू का होता है 23 होता है, जेड का होता है 26, बी का होता है 2। तो 23 से 26 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा, और 26 से 2 बनने में 2 जुड़ा। तो 3 ऑप्शन आपके सेम, एक बचा भाई आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। जे का होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14। 10 से 12 बनने में 2 जुड़ा और 12 से 14 बनने में भी 2 जुड़ा, और बाकी में 3 जुड़ रहा है स्टार्टिंग में, इसमें स्टार्टिंग में 2 जुड़ा। तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। ये अगले क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो देखिए 82 और 73 के बीच डिफरेंस कितने का है, 9 का। 66 और 58 के बीच डिफरेंस कितने का है, 8 का। 26 और 17 के बीच डिफरेंस कितने का है, 9 का। और ऑप्शन डी 55 और 46 के बीच डिफरेंस कितने का, 9 का। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों का निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग नीचे लगा देंगे। तो करते हैं। अब देखिए पहला है आपका है 16। 16 निकालने का तरीका जानेंगे। 16 के पीछे कौन कौन सी संख्या है, 7, 8 और 9। तो देखिए 9 में से अगर हम लोग 7 घटाएं तो हमें मिल जाता है 2, और बीच में संख्या क्या है, 8। तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 16। यही तरीका सेकंड में लगाएंगे। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, और बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, तो हमें मिल जाएगा 14। अब आगे भी यही अप्लाई करेंगे। 8 में से 5 घटाया तो 3 आ गया, 3 में बीच वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 18। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 5 में से 1 घटाए तो 4, और बीच वाली संख्या का मल्टीप्लाई तो हमें मिल गया 12। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 9 में से 1 घटाए तो 8, 8 में 4 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।